अगर व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जीता है और उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसका भान नहीं हुआ, उसको ये ज्ञान नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली उस आत्मा का मृत्यु के बाद उसकी क्या हालत होगी और क्या वो दोबारा जन्म लेगा ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, या सूक्ष्म जगत में भी उसको आत्मज्ञान मिल सकता है? आप बताइए। देखो, जब आत्मज्ञान का लक्ष्य आत्मा का, मनुष्य आत्मा का होता है जी। और मनुष्य आत्मा का हर कोई का लक्ष्य, ज्यादातर मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य होता है मोक्ष पाना। ठीक है। मोक्ष पाने के लिए आत्मज्ञान बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है। आत्मज्ञान होगा तो ही तुम आत्मा को ही मोक्ष मिलेगा ना। ठीक है। तुम आत्मा हो, स्वयं को जानते हो कि मैं आत्मा हूं, ये तो आज कॉमन चीज हो गया है ना। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान होगा तो ही मोक्ष में आगे बढ़ेगा ना। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो मोक्ष के आगे नहीं बढ़ेगा। मोक्ष की प्रोसीजर कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो तुम उच्चतम परम धाम में जहां लाइट हाउस है वहां जाओगे तो उस लाइट हाउस में समा जाओगे ना। तुम्हारी आत्मा की लाइट उस लाइट में समा जाएगी। जैसे सागर में एक पानी का बूंद समा जाता है, ऐसी तरह तुम्हारी आत्मा एक पावर की बूंद है, तो आत्मा पावर के गोले में समा जाएगी, पावर हाउस में समा जाएगी, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मगर आत्मज्ञान के बिना अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका लक्ष्य था मैं लूंगा, आज नहीं कल लूंगा और सुनूंगा, ऐसे लोग बहाना करके टाइम नहीं मिलता। जब बाहर टाइम नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं कि चलो थोड़ा बड़ा होके लूंगा, अभी तो छोटा है, ये छोटी है, मगर छोटी एज में भी सर्विस छोड़ के चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आजकल किसी का आयुष का पता नहीं होता। अब मन में इच्छा तो थी कि मैं आत्मज्ञान लूं, मोक्ष की विधि समझू, मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। मोक्ष माना मुक्ति, हमारी मुक्ति जीवन मुक्ति की वीडियो है। तो अगर ऐसी आत्मा अधूरीपन शरीर छोड़ जाती तो फिर मरने के बाद तो उसको ये ज्ञान से बुद्धि से ही निकल जाएगा। हाँ, अंतमति सो गति, क्योंकि उसकी बुद्धि में से ही निकल, क्योंकि मरते वक्त उसको तो सब कुछ याद आएगा ना। जब एक्सीडेंट हो गई, वो आत्मा बाहर निकल गई तो वो तो रोने लग जाएगी, देह और देह के संबंधों को याद करके रोने लग जाएगी, कई दिनों तक वो रोती रहेगी, घर में रहेगी। तो वो आत्मा को फिर वो आत्मज्ञान का जो लक्ष्य था वो भूल जाएगी, वो याद नहीं रहेगा। इसलिए आत्मज्ञान जीते जी ही पाले। ऊपर में लोक में, आज दूसरे तीसरे लोक में जाओ, भूलोक, भूगुरलोक, महालोक, जनलोक में, तो ऊपर के लोक में चले जाओ, कई लेयर्स ऊपर है, वहां साधु संत जो बैठे हैं वो साधु संत ज्ञान दे रहे हैं, आजकल दे रहे हैं, साधु संत ज्ञान दे रहे हैं ऊपर के लोकों में भी। मगर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे तीसरे लोक में आत्माएं पहुंच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ नीचे नेगेटिव भूत प्रेतात्माओं की आत्माएं ऐसी बैठी हुई वो तुम्हें लपेट लेगी। जैसे यहाँ मनुष्य को मतलब चाचा मामा लपेट लेते हैं ना एक दूसरे को, कोई अच्छे काम में नहीं जाने देते ना, चल ये काम नहीं करना है, चल हम कहते वो कर। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जन्म से ही बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, आत्मस्वरूप का ज्ञान देना चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति देना चाहिए और ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पहचान देनी चाहिए कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितने बड़े विश्व, बेहद के विश्व का रचयिता है, बेहद के विश्व का मालिक है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टी